सो हाय एवरीवन। सो आज पहला लेक्चर है तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला टॉपिक है मेरा क्वालिटी कंट्रोल। ओके, द चैप्टर नेम इटसेल्फ स्टेट्स दैट व्हाट इज इट। तो क्वालिटी कंट्रोल से अपन लोग क्या समझते हैं, पहले मैं तुम्हें एक बहुत बेसिक चीज बता देता हूँ कि गाइस मैं एक चीज प्लान कर रहा हूँ, दैट इज अ बेसिकली शॉर्ट समरी मूवी टाइप और सम एनिमेशन पीपीटी वट एवर इट इज। वो मैं प्लान कर रहा हूँ कि जिससे तुम्हें सारे ऐसे नंबर्स जो है हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है तुम्हें याद हो जाएंगे, राइट, वेरी इजीली। तो उसके थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज इट रिक्वायर्स अ बिट एफर्ट। तो उसके लिए अलग बात, उसके थोड़ा सा टाइम दो। आई विल गेट दिस डन एज वेल। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक। वेरी बेसिक इज दैट इज द क्वालिटी कंट्रोल। ओके, तो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर में दो ऐसे कवर होते हैं। नंबर वन इज SQC 1 एंड सेकेंड इज SA 220। आज का अपना टारगेट रहेगा कि अपन जो है पहले SQC 1 को कंप्लीट करते हैं आज। ओके, अब SQC 1 है क्या चीज? बेसिकली इट्स अ स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ओके, अब ये किसके लिए है भाई? सबसे पहले कंफ्यूजन तुम्हारी दूर कर देता हूँ कि क्लाइंट के लिए है या फर्म, ऑडिट फर्म के लिए है। तो भाई सबसे पहले थिंग ये ऑडिट फर्म के लिए होता है। ओके, तो इसका पहले नाम पढ़ते हैं, नाम बहुत बड़ा है इसका, राइट। तो पहला नाम क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या मतलब? भाई क्वालिटी कंट्रोल है उन फर्म्स के लिए जो ऑडिट परफॉर्म करते हैं या फिर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू करते हैं, एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज ऑफ एंगेजमेंट। ओके, तो भाइयों देखो, सीधी सी बात तुम्हें बताता हूँ। एक होती है फर्म, ठीक है। अभी आएगा जब तक पूरा चलाएंगे, मस्त चलेगा, टेंशन मत लो, आराम से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, एकदम चिल। आराम से देखो, सब समझ आएगा, याद भी सब कुछ हो जाएगा। कोशिश करूंगा इसी वीडियो में याद करा दूं, नहीं तो टेंशन ना लो, तुम्हें तुम्हारा भाई बहुत बढ़िया अप्रोच लेके बैठा है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। आओ, तो बेसिकली SQ7 है किसके लिए? SQ7 भैया उन सीए फर्म्स के लिए है जिनको, जो बेसिकली या तो जो है तुम्हारा ऑडिट परफॉर्म करती है या हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू करती है। ओके, और अदर एश्योरेंस रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। आई थिंक SQ1 का नाम तो सबको याद हो गया, राइट। कुछ भी नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म audits and reviews historic financial information and other assurance related service or engagements. Okay, of engagement. Okay, done. That's done. I think that's clear to everybody. Correct? आओ आगे बढ़ते हैं। अब भाई देखो, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है भाई? ऑडिट क्वालिटी, क्वालिटी से मतलब क्या है कि मतलब भाई क्वालिटी, कहना क्या चाहते हो क्वालिटी से तुम लोग? मतलब क्वालिटी 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 कर रहे हो। व्हाट डू मीन बाय क्वालिटी? भाई क्वालिटी क्या चाहिए? मतलब दूध अच्छी क्वालिटी का होता है तो पता लगता है कि हमें पीने में टेस्ट अच्छा आ रहा है। ऑडिट इट्स अ सर्विस, कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, तो क्वालिटी का मतलब क्या है? आओ देखो भाई, ऑडिट क्वालिटी का मतलब बहुत सिंपल सा है कि it involves application of rigorous audit process by auditors and quality control procedures that comply with laws, regulations and applicable professional standards। मतलब क्या है? देखो भाई, ऑडिट ना, मतलब ऑडिट जब करता है ना बंदा, तो उसके पास ये होना चाहिए कि भाई बेसिकली मैं कुछ छोड़ू ना। बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूँ कि भाई मेरे से कुछ छूट ना जाए, जिसकी वजह से जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं या जो उस रिपोर्ट के यूजर्स हैं उनका डिसीजन चेंज ना हो जाए, राइट। होता अगर ये होता कि मैंने अगर ऑडिट विद क्वालिटी नहीं किया, मतलब मैंने ऊपर ऊपर से ऑडिट कर दिया, मैंने क्वालिटी मेंटेन नहीं करी, राइट, तो भाई, तो हो सकता है जो उसका यूजर हो, जो उसके बेस पे अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा, राइट, वो गलत डिसीजन ले ले, तब क्या करोगे? राइट, तो उन चीजों का ध्यान रखते हुए क्या होता है कि ऑडिट क्वालिटी कुछ भी नहीं है भाई, बहुत बेसिक है कि एप्लीकेशन है किसका, कि रिग्रस ऑडिट प्रोसेस पर बेसिकली भाई वो ढंग से ऑडिट करे, एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स ऐसे लगाए जो कि कंप्लाई करे विद लॉज, रेगुलेशन एंड एप्लीकेबल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ओके, बहुत सिंपल है कि भाई, तो रिग्रस ऑडिट प्रोसेस, और दूसरा ऐसे वो लगाए, कहते हैं ऐसे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाए, ओके, जो कि कंप्लाई करें विद लॉज, रेगुलेशंस एंड एप्लीकेबल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। बहुत बेसिक, बहुत इजी। ओके बॉस। अच्छा देखो, अब क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर दो ऐसे बोलते हैं। एक बोलता है SQC 1, जो भी हमने ऊपर नाम पूरा देखा, राइट। दूसरा बोलता है SA 220, कुछ भी नहीं है,
ऐसे 220 उसका छोटा बच्चा है कि भाई क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर तुम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जा रहे हो तो क्या क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, राइट। लेकिन SQC1 इस पापा, वो पाप है। बेसिक्स बहुत बहुत सिंपल बोल रहा हूँ, मतलब वो सिर्फ चाइल्ड है 220। तो SQC1 इज द प्राइम सुप्रीम फादर। ओके, तो आओ, अब SQC1 स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सबका एक जगह अटेंशन चाहता हूँ, दैट इज कि भाई तुम इस पेट लाइन पे ना फोकस कर लो। ध्यान से फोकस करो, 10 बार पढ़ लो, ये तुम्हारे खून की रगों में दौड़ना चाहिए, राइट। बिकॉज इस लाइन का ना SQC1 वाले मोस्टली आंसर्स में यूज होगा। क्या कि भाई अब देखो, एक बात समझो यार, ये क्वालिटी कंट्रोल लगा किस पर है, हम ऑडिट फर्म पे लगा रहे हैं। बहुत बेसिक सी चीज है, ऑडिट फर्म पे लगा रहा हूँ मैं, राइट। तो भाई फर्म को ऐसे एस्टेब्लिश करने चाहिए क्या, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, ठीक है, जो कि डिजाइन हो कि हम एक रीजनेबल एश्योरेंस दे दैट फर्म एंड इट्स पर्सोनल। अब देखो बात समझो यार, मैंने फर्म खोली, ठीक है, मैंने एक फर्म खोल दी। अब मैं कितने क्लाइंट संभाल लूंगा, मुझको बंदे तो रखने पड़ेंगे ना, जो मेरे पर्सोनल होंगे, उनका भी तो मेरे को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना भाई। आफ्टर ऑल वो मेरे, फॉर एग्जाम्पल सीए रोन सिचुएशन एसोसिएट एक कंपनी खुल गई, ठीक है, एक सीए फर्म खुल गई, उससे बहुत सारे सीएज आए, लोग आए, बहुत बड़ी कंपनी, तुम्हारा भाई बहुत बड़ा धंधा बना गया, राइट। अब बहुत बड़ी कंपनी बन गई तो उसमें लोग भी तो आएंगे ना जो काम करेंगे मेरे बिहाफ पे, राइट। मेरे मतलब बेसिकली मेरी कंपनी के बिहाफ पे, करेक्ट। तो मुझे ऐसा कुछ ऐसे कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे जिससे ना कि सिर्फ फर्म, जो उसके पर्सोनल है वो भी उस चीज को कंप्लाई करें, ताकि इंश्योर कर सकें क्या, जो नीचे एलिमेंट्स हैं, जो भी क्वालिटी और नीचे एलिमेंट्स आने हैं उनको। ओके, तो आई थिंक इतना क्लियर है, राइट। अरे यार ये क्या है, ठीक है, एप्पल में भी दिक्कत है तो भाई क्या कर सकते हैं भाई अब, चलो छोड़ो, आओ। अच्छा अब देखो, अब तो चीज बताओ SQC1 के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तुम इतनी बढ़िया चीज बना के लाए हो ना, कोई निमोनिक सी चीज है। भाई निमोनिक वाले टीचर तुम्हारे आएंगे, तुम बताते हो क्या बोलेंगे, भाई बोलेंगे LEAHEM, लिया हेम, या इससे कुछ कुछ बना देंगे, हिलाम बना देंगे, कोई कुछ बना देगा। ये सब नहीं करना है यार, ये कचरा करना है, ये करेंगे, ये हम भी करेंगे, बहुत रेयर केस में करेंगे, कि जब आपको समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या करें, याद तो करना, आफ्टर पास होना है ना अपने को, तो भाई भाई हुक कोई प्रूफ तो देखते हैं, आओ। अब भाई देखो, सीधी सी बात, बहुत बेसिक सी बात ये है कि यार अपने को ना ये देखना है कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, आओ। अब SQC1 के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं मेरे, ठीक है। भाई मोटा मोटा 6 एलिमेंट है, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ तुमको, मोटे मोटे 6 एलिमेंट है मेरे। अब जैसे मैंने ऊपर डायग्राम भी बना रखा है, अब देखो सीधी सी बात बताता हूँ, क्वालिटी कंट्रोल तुम्हें बनानी है भाई। ये रही तुम्हारी फर्म, ठीक है, फर्म में ये रहा तुम्हारा भाई, ठीक है। अब तुम्हारा भाई सिर्फ काम करेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाई धंधा करेगा तो बड़ा करेगा, राइट। तो उसमें क्या आएंगे, उसमें लोग आएंगे, ये रहे मेरे एम्प्लॉइज, ठीक है। और ये रहा पैसा, पैसा बन जाए क्लाइंट, ठीक है गाइस, पैसा बन जाए क्लाइंट। आओ, अब देखो यार, ध्यान से देखना एक चीज को, बड़ा बड़ा बहुत बहुत सही सही चीज दिला के लाया तुम्हारे लिए। भाई देखो, फर्म में फर्म का लीडर कौन, तुम्हारा भाई। तो भाई मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये एज ए लीडर, लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो फर्म के अंदर क्वालिटी लाए, राइट, एथिकल रिक्वायरमेंट सेट करे, ठीक है। तो बेसिकली किसी पहली दो तो होगी भाई किस पे, मालिक पे, ठीक है। तीसरी चीज किस पे लगेगी, अब भाई अभी तो स्टार्टिंग में, अगर स्टार्टिंग धंधा छोटा है तो कोई बात नहीं, काम तो करूंगा ना मैं, तो पैसा तो आएगा, मैं क्लाइंट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूंगा। तो भाई मेरे को उसमें भी ध्यान रखना है कि भाई मैं ऐसे ही क्लाइंट लूं जिनका मैं काम कर सकूं। दूसरी चीज, वो क्लाइंट खुद एथिकल हो, ये ना हो क्लाइंट अनएथिकल है, मैं जितना मर्जी एथिकल काम कर दूं, एट एंड प्रोडक्ट तो बेकार ही निकलना है, राइट। तो तीसरा आ गया मेरा ये, पैसा, ठीक है भाई। इसके बाद क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्स। ऑब्वियसली भाई, अब तुम्हारा भाई काम करेगा, बड़ा करेगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि भाई जो एम्प्लॉय आएंगे मेरे, वो बड़े लेवल के आने चाहिए।
तो अब ह्यूमन रिसोर्स जो आएंगे, जो पर्सोनल आएंगे, वो भी तो कंप्लाई करके देने चाहिए ना भाई धंधे पे। तो बेसिकली जो क्वालिटी के प्रोसेस हैं, राइट। अब भाई होगा क्या, चाहे मैं, चाहे ये, क्या करेंगे, परफॉर्मेंस, डांस परफॉर्मेंस नहीं, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। यहाँ पे जाएंगे, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस करेंगे। अब भाई अगर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस करेंगे तो उसमें जो है परफॉर्मेंस करते हुए तो क्वालिटी चाहिए ना, कि भाई ये थोड़ी मतलब कि कुछ भी लपेट दिया। और ओवरऑल भाई अभी तो धंधा पूरा चल रहा है, इसको मॉनिटरिंग करने के लिए भी तो होंगे। समझ गए कितने एलिमेंट, 6 एलिमेंट। क्या क्या, एक तो लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट्स, तीसरा एक्सेप्टेंस एंड कंटेनेंस ऑफ क्लाइंट, सॉरी, क्लाइंट लीडरशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, चौथा ह्यूमन रिसोर्स, पांचवा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, और छठा लास्ट मॉनिटरिंग। अब तुम खुद बताओ, तुम्हें 6 के 6 एलिमेंट दिमाग में बैठे नहीं बैठे? भाई कमेंट में लिख के जाना, बैठे नहीं बैठे, सीधी सी बात बता रहा हूँ, राइट। चलो, और प्लीज यार गाइस, सबसे रिक्वेस्ट है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, सबसे रिक्वेस्ट है, टीचिंग का बिजनेस में नया नया आया हूँ, तो भाइयों कमेंट्स प्लीज फीडबैक जरूर दे के जाया करो, भाई मैं कहाँ इंप्रूव करूँ कहाँ ना करूँ, राइट। आप लोगों के फीडबैक से आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आगे चले जाएंगे। ठीक है गाइस, चलो। अब देखो, बहुत बेसिक चीज बताता हूँ। अब अपन ने क्या करा, भाई एलिमेंट्स पढ़ लिए स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल के, वन जो स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल वन है, इसक्यूसी वन मेरा, उसके एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या क्या है, लीडरशिप, एथिकल रिक्वायरमेंट, ठीक है भाई, एक्सेप्टेंस क्लाइंट एंगेजमेंट, इधर आ गए ह्यूमन रिसोर्स आ गए, ये एंगेजमेंट परफॉर्मेंस करेंगे, और ओवरऑल मॉनिटरिंग होगी। हो गया याद, के निमोनिक, क्या चाहिए तुम्हें, समझ आएगा भाई, एक स्टोरी चलाओ, दिमाग में ना स्टोरी घुमाओ, मजा आ जाएगा तुम्हें। चलो, अब आगे एक बात करता हूँ तुमसे, नेक्स्ट, ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट। अब आ जाओ एलिमेंट, अब हमने 6 एलिमेंट याद कर लिए, 6 एलिमेंट के नाम याद कर लिए। अब सबसे पहला मेरा एलिमेंट आता है क्या, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन फर्म। ओके, ये जो नोट्स मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये नोट्स मैं अटैच कर दूंगा नीचे, टेंशन नहीं मत लेना इन चीज़ की, लिखने विखने की मेहनत मत करो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी एफर्टलेस स्टडी कराना चाहता हूँ, तुम्हारे एफर्ट कम से कम जाए। तुम वीडियो देखो, मौज लो, बस, टन टनाटन, समझिए। आओ, देखो भाई, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन फर्म। ओके, अब भाई जो बीइंग लीडर, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, तुमको बताओ, मैं फर्म चला रहा हूँ, राइट। अब लीड बाय एग्जाम्पल तो मैं कर नहीं सकता, एक लीड बाय एग्जाम्पल बंदा करता है, समझ आगे बात, लेकिन मैं जब तक सर पर डंडा नहीं पड़ेगा, मैं काम नहीं कर रहा ढंग से। तुम भी आर्टिस्ट कर रहे हो, या कोई जॉब कर रहा है, कुछ मतलब सेमी क्वालिफाइड या वट एवर इट इज, राइट, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई आर्टिस्ट कर रहा होगा, जो वीडियो देख रहे हैं यही ऑडियंस है, और क्या है। या फिर अगर इंटर वाले हो तो तुम जस्ट अभी तो बच्चे हो, अभी तो एंजॉय करो ये फेस, ठीक है ना, पढ़ो इसको, बस आराम से पढ़ाई करो, फिर समझ लो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। या फिर तुम्हारे घर में कुछ बिजनेस हो, तुम यू कैन रिलेट, ओके। अब देखो सीधी सी बात है भाई, कि भाई अब बीइंग अ लीडर, मैं सब कुछ खुद करने लग गया अगर, तो धंधा बड़ा नहीं हो पाएगा, मुझे भाई काम करवाना पड़ेगा। अब काम करवाने में पहले मुझे भी, अगर मैं ही लीडर हूँ तो भाई मुझे पहले समझना पड़ेगा, मुझे खुद भी तो बढ़िया बनना पड़ेगा, और फर्म के अंदर ऐसी ऐसी चीजें लानी पड़ेगी जिससे काम एकदम परफेक्ट हो। ओके, ओ, देखो सबसे पहली चीज, सब बहुत बेसिक चीज है कि भाई मैं पॉलिसी और प्रोसीजर एस्टेब्लिश करूंगा, जो कि डिजाइन होंगे प्रमोट करने के लिए क्या, इंटरनल कल्चर कल्चर को, जो कि बेस्ड ऑन रिकग्निशन दैट क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग एंगेजमेंट। बेसिकली क्या मतलब है भाई, कि भाई तुम ना काम बेशक थोड़ा कम कर दो, लेकिन क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। तुम काम कम करने का मतलब है, तो तुम्हारी जो टाइमलाइन है, अगर तुम्हें 20 दिन मिले हैं एक टास्क करने के लिए, तो 20 दिन में पूरा नहीं कर पा रहा कोई बात नहीं, पर पूरा करने के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज मत कर भाई, तू 80% कर ला, 2-4 दिन के हम एक्सटेंशन ले लेंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे क्लाइंट से, और जब आउटपुट अच्छा निकलता है ना, क्लाइंट भी मान जाता है कि ठीक है भाई, कुछ बढ़िया दिखा के दे रहे हैं मेरे को कुछ, राइट। तो हर कोई समझता है चीज कि हाँ ठीक है, एस्टिमेट टाइम में नहीं हो पा रहा काम, कोई बात नहीं। तो भाई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना, ऐसा कल्चर लीडर बनाता है,
कि एस्टैब्लिश पॉलिसी प्रोसीजर डिजाइन टू प्रमोट एन इंटरनल कल्चर, क्या एस्टैब्लिश करनी है पॉलिसी प्रोसीजर जिससे डिजाइन करना है कि डिजाइन टू प्रमोट, क्या करना है, प्रमोट करना है इंटरनल कल्चर कि भाई क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग एंगेजमेंट। ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या है कि भाई फर्म का जो सीईओ है या मैनेजिंग पार्टनर है उसको एज्यूम करके चलना है कि भाई अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। समझ रहे हो कि भाई फर्म के सिस्टम क्वालिटी में बनाने की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। ऑब्वियसली ना भाई, एक सीधी सी बात है ना, वो बंदा रखेगा, बंदा रखे डेलीगेट कर सकता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं करेगा। राइट, काम डेलीगेट कर दे भाई, तो ये काम कर दे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उस भाई की रहेगी। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, जो पर्सन असाइंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम शुड हैव। अब देखो सीधी बात है भाई, अब मैंने एक बंदा रख दिया कि भाई तू बना यार, सिस्टम बना, मेरी क्वालिटी कंट्रोल बना, तगड़ा काम कर दे कि मजा आ जाए। ठीक है भाई, कि भाई मेरे 10 दिन चल रहे हैं, मेरे को नहीं समझ आ रहा भाई, तो अपना देख ले, करके दे मेरे को, बढ़िया सा काम है, तेरे पैसे दूंगा, ये तेरे पैसे पकड़। अब मैं ले आया लल्लू लाल, क्या होगा उससे, क्या कर लेगा वो, कुछ करके देगा मेरे को, नहीं देगा। समझ रहे हो कि भाई देखो सीधी सी बात है, अपने को क्या करना है। अब भाई जो पर्सन जिसको मैं असाइंड कर रहा हूँ, क्या ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पास खुद वो सफिशिएंट, शुड हैव सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड नेसेसरी अथॉरिटी टू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, और हाँ, एक चीज ये है कि भाई ऑडिट क्वालिटी इज पैरामाउंट। ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं कि कुछ वर्ड्स हैं भाई जो आई से डिमांड कर रहा था तुमसे भी। पैरामाउंट, ऑडिट क्वालिटी क्या है भाई, पैरामाउंट है, इट इज नॉन नेगोशिएबल। ओके, अब इस रिगार्ड में, अब इस रिगार्ड में क्या इंश्योर करना है कि भाई इस रिगार्ड में मेरे को ये इंश्योर करना है कि, एक सेकंड भाई, हाँ ठीक है, इस रिगार्ड में मेरे को ये इंश्योर करना है कि फर्म असाइन इट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट कमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवरराइड। मतलब क्या कि भाई अब हो सकता है ना कि भाई तुम्हारी क्वालिटी कंट्रोल प्रिंसिपल से तुमने एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन निकाला, बहुत अच्छा पॉइंट बनाया, क्लाइंट ने बोला यार ये ले पकड़ भाई 20 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, तो तुम्हारी पॉलिसी ना ऐसी होनी चाहिए कमर्शियल कंसिडरेशन से डगमगाए ना कोई। सुन रहे हो, तो वो चीज़ है, तो ध्यान रखना कमर्शियल कंसिडरेशन से डगमगाना नहीं है। ठीक है, देन कि भाई अब फर्म की जो पॉलिसी प्रोसीजर है वो एड्रेस करनी चाहिए क्या, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, कॉम्पनसेशन, प्रमोशन। ऑब्वियस सी बात है, अब जो बंदे मेरे लिए काम कर रहे हैं, राइट, अब जो बंदे मेरे लिए काम कर रहे हैं, अब मेरा अगर मैं उनको अवार्ड नहीं दे रहा बेसिस कि कितना क्वालिटी उन्होंने काम करा, कितना क्वालिटी कंट्रोल उन्होंने बनाया, क्या करा क्या नहीं करा, राइट, अगर मैं उस बेसिस पे उनको रिवॉर्ड रिकग्निशन नहीं दूंगा तो मैं प्रमोट कैसे करूंगा, मैं खुद बेसिक डिसिप्लिन हो जाऊंगा, पर सामने वालों को कैसे करूंगा भाई, गिव एंड टेक है ना। तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा, तुम्हें खुश रखूंगा, बात खत्म। देन फर्म जो है डिवोट करती है सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्ट ऑफ इट्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। बेसिकली क्या है कि भाई सफिशिएंट रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज बाय पीपल भी होता है, बाय टाइम भी होता है, राइट, बाय कॉस्ट भी होता है, राइट। तो फर्म जो है सफिशिएंट रिसोर्सेज वो करे, डिवोट करे, किसके लिए, डेवलप करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, क्या, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई देखो सीधी सी बात है, कोई भी क्लाइंट लेने से पहले वाइटल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, पता लगे कि भाई तुम ये देख रहे हो क्लाइंट की इंटीग्रिटी, जो प्रमोटर हैं, जो के एम पीज हैं, उनकी इंटीग्रिटी चेक कर लो एक बार कि सही है नहीं है, राइट। तो पहला अपना एलिमेंट, राइट, आप देख लो एक बार ना, एक बार 1 मिनट लगेगा टोटल रिकॉल मान लेते हैं सारा। 6 एलिमेंट थे SPC1 के, 6 एलिमेंट थे। पहला था लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस कंटिन्यूस क्लाइंट एंगेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग। गॉट इट, ठीक है। सबसे पहला पढ़ा आपने लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर मैं लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात करता हूँ तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी पर जो ऐसे बनाने पड़ेंगे ताकि मैं प्रमोट कर सकूँ क्या, इंटरनल कल्चर को। ठीक है, फिर इसके बाद फर्म का CEO और मैनेजिंग पार्टनर अज्यूम करना चाहिए उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद
जो पर्सन जिसको रखा हो लल्लू नहीं होना चाहिए, बस खत्म करो, तुम समझ जाओगे इतने से, मुझे पता है। लल्लू बंदा ही रखना, उसके पास सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए, सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट्स इट। ओके। और ऑडिट क्या है, पैरामाउंट है, इन एंगेजमेंट और नॉन नेगोशिएबल है। और इस रिगार्ड में क्या बोला जाता है, इस रिगार्ड में ये बोला जाता है कि भाई फर्म जो है असाइन करे its management responsibilities so that commercial consideration do not override, right? पैसा पैसा बीच में नहीं आना चाहिए भाई। दूसरी, फर्म की पॉलिसी प्रोसीजर जो है इस तरह हो कि भाई जो बंदा है उनको रिवॉर्ड रिकग्निशन उस हिसाब से मिले, प्रमोशन मिले। देन फर्म डिवोट करेगी सफिशिएंट रिसोर्सेज। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वाइटल इन्फॉर्मेशन ले लो भाई क्लाइंट के बारे में, उसकी उसकी इंटीग्रिटी का, प्रमोटर की एमपी इंटीग्रिटी। ओके।